प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी ब्लेस्ड होंगे और खुदा का रूह आज आपको टच करेगा और ये वचन आप लोगों की ज़िंदगी में बोया जाएगा। और मैं इस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस जिंदा वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर में एक मन हो जाए, जैसे कि पवित्र बाइबल यशाया 43 की एक आयत में लिखा है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। आमीन। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने आपको अपने साथ व्यक्तिगत रीति से जुड़ने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें व्यक्तिगत रीति से नाम लेकर बुलाया है, न कि पूरे गांव को। जब आप सही रीति से परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ते, तब शैतान आपको पाप का, व्यभिचार का अटैक करके परमेश्वर से दूर कर देता है। जब आप अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं तो अय्यूब का परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध था। एक दिन जब उसके घर पर में परीक्षा आई तो वह फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करता था। तो उस समय उसकी पत्नी ने कहा कि जिस परमेश्वर ने हमारे साथ इतना बुरा किया, तुम क्यों उसका धन्यवाद कर रहे हो? अय्यूब ने कहा, सुख में तो हम उसका धन्यवाद करते हैं, तो क्या दुख में उसका धन्यवाद न करें? आप चाहे भारत के राष्ट्रपति को जानते हैं कि वो कहाँ रहते हैं, वह कितना पढ़े लिखे हैं, आप यह गूगल से जांच करके जान सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप दुख में हैं तो जल्दी से उसे फ़ोन लगा लें ताकि एक दूसरे से मिल सके। यह संभव नहीं है। उसी तरह से आप चाहे पूरा परिवार मसीह में हैं, आपने चाहे पूरी बाइबल पढ़ ली है, लेकिन फिर भी आप पाप, व्यभिचार, नशे में हैं, आप परमेश्वर के साथ संबंध में नहीं हैं और आपका परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ता मजबूत नहीं है। व्यक्तिगत रीति से जुड़ने का मतलब है कि जब आपने तौबा के विषय में बाइबल में पढ़ा, तब आपने उस वचन को माना और पाप को छोड़ा। आपने अपने जीवन को बदला और परमेश्वर को अपने हृदय में आमंत्रित किया। तब चाहे जितनी मर्जी बीमारियां, कितनी मर्जी गरीबी आ जाए, आप पीछे नहीं मुड़ेंगे, क्योंकि अकेला ज्ञान आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। आपका परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रीति से रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है, न कि अपने बच्चों से, माता पिता से और पति से। अगर आपकी परमेश्वर के साथ सहभागिता है तो कभी भी शैतान आपके जीवन में अटैक नहीं करने पाएगा। आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, आप अपने व्यक्तिगत रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत करें और आत्मा में उन्नति करें, क्योंकि इसी रीति से आपके जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी होती है। परमेश्वर में चलकर परमेश्वर के कामों को करें। अपने पति, अपने माता पिता, बच्चों के ज़रिए नहीं, व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। तब परमेश्वर अपने गहरे भेदों को आप पर जाहिर करेगा और आपको ऊंचा भी करेगा। आमीन। और यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं अंगीकार करती हूँ कि आज से ही मैं आपकी सहभागिता में रहूँगी, आपके वचनों के साथ जुड़ूंगी, ताकि परमेश्वर मुझे आशीषित कर सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। आपको अय्यूब की तरह बनना है कि उसके ऊपर जितना मर्जी दुख आया, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे कहा भी कि अब तो परमेश्वर को बुरा बोल, लेकिन उसने कहा जिस परमेश्वर ने दिया उसने ले लिया, तब भी मैं उसका धन्यवाद करता रहूँगा। क्या आप अय्यूब की तरह हैं कि जब दुख में हो तब भी आप धन्यवाद करते हैं, कि आप कुड़कुड़ाते हैं दुख में कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो गया? ऐसा नहीं करना। खुदावन के वचन को फॉलो करना है, उसके साथ चलना है। आप देखो कि आप
किस पोजीशन में थे, कहाँ थे आप, कहाँ से उठाकर परमेश्वर ने कहाँ पहुँचाया है। हर रीति से उसका, उस परमेश्वर का, उस जिंदा खुदा का धन्यवाद करना है। क्योंकि आज मैं अपनी लाइफ में आज जहाँ भी हूँ, मैं खुदावन का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अगर परमेश्वर ना मेरी लाइफ में होता तो मैं कुछ ना होती, और खुदा बिना परमेश्वर के मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर मैं कुछ हूँ, अगर आप वचन सुन रहे हो, अगर आप आज मैं लोगों को वचन सुना रही हूँ, तो ये खुदावन के कारण है कि खुदावन ने अपनी ग्रेस हमारे ऊपर दिया ताकि हम दूसरों के लिए प्रार्थनाएं कर सकें और खुद भी आशीषित हो सकें। दूसरों के लिए जब हम प्रेयर्स करते हैं, जब मैं आपके लिए पर्सनली, जब हम आपके लिए सारी फैमिली प्रेयर करते हैं, तो हम खुद भी ज़्यादा आशीषित होते हैं। सो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, प्रेयर में बने रहें, खुदा के वचन को फॉलो करें। रियल क्रिश्चियन वही हैं जो खुदा के वचन को साथ रखता है, जो खुदा के वचन को फॉलो करता है, ना कि जो सिर्फ दिखावा करने के लिए अपनी पोस्ट में परमेश्वर का नाम डालता है। ऐसा नहीं करना, खुदा के वचन को दिल से फॉलो करना है, खुदा के वचन में बने रहना है, जो उसका वचन कहता है वो करना है। फिर आप रियल खुदावन के वचन में चलेंगे। और बाइबल में लिखा है मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। सो मेहनतें व्यर्थ जाती हैं, याद रखो, और खुदा में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो खुदा में वो अपना समय जितना हो सकता है, खुदा की आपकी मेहनत फिर व्यर्थ नहीं जाएगी, खुदा आपको फिर आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।